नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बीएससी नर्सिंग चल रही हो, चाहे आप डीएमएलटी कर रहे हो, डीआरटी कर रहे हो, या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो, या आप किसी भी फील्ड की नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है, वो होती है एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। और उसमें आता है सबसे पहले रिब केज। नाम सुना है रिब केज के बारे में? रिब केज के बारे में तो आपने सुना ही कि रिब केज क्या होता है, क्यों होता है, किससे बनता है। डीआरटी का एक अहम हिस्सा है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे डीएमएलटी हो, चाहे डीआरटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उसके अंदर ये हमेशा पूछा जाएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिब केस। ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो जनाब? शुभ मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का तो आ गए, 9 बज चुके हैं। चलिए शुरू कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हमारी अगर वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप एक बहुत बड़ा कुछ खोने जा रहे हैं। वो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में बैक रह सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस आप देख के जाते हैं तो 80% हद तक हम गारंटी लेते हैं कि आप पास हो जाओ, अगर उन क्वेश्चंस को देखा है, पढ़ा है, समझा है तब। ठीक है। अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक विशेष सूचना है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको अभी तक चल रही हैं, ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिब केज। चलिए, रिब केज। रिब केज का मतलब क्या होता है कि ऐसा पिंजरा, केज का मतलब होता है पिंजरा, और रिब का मतलब होता है रिब्स, मतलब पसलियां, कि पसलियों से मिलकर बना हुआ एक पिंजरा जिसे रिब केज कहा जाता है। और ये अपनी बॉडी में कुछ एक ऑर्गन्स है, उनको क्या करेगा, उनको प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है। अब ये जो रिब केज है, इसको एक और नाम बोलते हैं थोरेसिक केज। कौन सा केज? थोरेसिक केज। अब क्यों? ये जो रिब केज है, ये जो पिंजरा है, ये अपनी बॉडी का थोरेसिक रीजन है, उसके अंदर देखने को मिलता है। और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। किसको प्रोटेक्ट करने का? इसका काम होता है प्रोटेक्ट करने का जो थोरेसिक केविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लंग्स मेनली वाइटल ऑर्गन है, हार्ट वाइटल ऑर्गन है, उसके अलावा इसोफेगस वगैरह, ठीक है, ट्रेकिया वगैरह, ये चीज़ें हैं, इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी बाहरी इंजरी से, बाहरी एक्सटर्नल शॉक से। ये क्या करेगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए, अब ये जो रिब केज है या फिर तो थोरेसिक केज है, ये किस किस चीज से मिलकर बना? ये होता है 3 चीजों से मिलकर बना। रिब्स, अच्छा, और रिब्स को क्या बोलते हैं? पसलियां। ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी स्टर्नम बोन। जी, स्टर्नम बोन क्या चीज है? स्टर्नम बोन को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन का मतलब जो ब्रेस्ट है उसके बीच में जो बोन्स पाई जाती है उनको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है हमारी थोरेसिक वर्टिब्री।
वर्टिब्री। अब ये तीनों चीजें हैं, ये मिलके बनाती हैं एक पिंजरा। उस पिंजरे को बोलते हैं थोरेसिक केज। अब ये थोरेसिक केज है, वही है रिब केज। आपको समझ में आया रिब केज कहाँ है, क्यों है, किससे बना हुआ? तीन चीजें हमने बताई। क्या है रिब केज? एक थोरेसिक केज एक पिंजरा है जिसके अंदर, जिसका मेन काम होता है वाइटल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करना जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे लंग्स है, अपना हार्ट है, ठीक है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना। किससे? एक्सटर्नल इंजरी से, एक्सटर्नल शॉक से। अब एक बात सोचो, अगर अपने यहाँ पे ये नहीं होता, क्या नहीं होता, ये थोरेसिक केज नहीं होता, तो क्या करता, हार्ट इधर घूमता फिरता ऐसे, अगर कोई भी दबा के निकल जाता, भैया ऐसे मुक्का मारा तुम तो गए। अब यहाँ कहाँ मारेगा? यहाँ लगेगी, पसलियों पे लगेगी, बोन से बचेगा क्या? पड़ी है, ठीक है, बचेगा। पीछे से अगर कोई मारने चाहे तो थोरेसिक वर्टिब्री है, ये अड़ेंगी। आजा भैया तू हमसे लिपट ले पहले। स्टर्नम बोन सामने, ये बीच में बोन, आजा तू आजा। साइड में पसली रिब्स हैं। तो इस प्रकार ये जो ढांचा है, इसका मेन काम है अपनी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करना। अब एक नंबर चीज देखते हैं, रिब्स। अब रिब्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं और क्या काम करती हैं, किस प्रकार की बोन होती हैं, उनके बारे में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है अपना रिब्स। ये जो रिब्स होती है, इनको हमने पहले देख लिया कि पसलियां बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर 24 पाई जाती हैं, 24 पाई जाती हैं, 24 पाई जाती है मतलब टोटल। और ये हमेशा पाई जाएंगी पेयर के अंदर, जोड़ियों के अंदर, ठीक है। तो जोड़ियां होती हैं 12, देख लो इनकी भी जोड़ियां। तुम्हारा क्या होगा? 12 पेयर, ठीक है। अब ये जो 12 पेयर हैं, ये क्या होते हैं? 24 हो गई बोन्स। ये रिब्स होती हैं 12 पेयर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए 12 पेयर्स लिख देना। उसके बाद में ये जो रिब्स होती हैं, ये क्या करती हैं, कितने टाइप की होती हैं? ये होती हैं टाइप की मेनली 3। कितने टाइप की? 3 टाइप की। सबसे पहली ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। दूसरा आता है फॉल्स रिब्स, गलत रिब्स, झूठी रिब्स। और तीसरा आती है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब क्या होता है कि ये जो रिब्स हैं, ये बीच वाली जो हड्डी होती है स्टर्नम, वहां से क्या होती है, डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज की मदद से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। अब ये होती कौन कौन सी हैं? ये होती हैं रिब्स नंबर 1 से लेके रिब्स नंबर 7 नंबर पेयर तक। 1 से 7, ऊपर वाली 7 हैं, ये क्या होंगी, ट्रू रिब्स कहलाती। ये डायरेक्टली स्टर्नम बोन है, वहां से ऐसे आके डायरेक्ट जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद में आती है फॉल्स रिब, ये है झूठी रिब्स। ये डायरेक्टली अपनी बीच वाली बोन है, इससे जुड़ी हुई नहीं होती, ये जुड़ी होती है 7वीं से। जो 7th रिब्स होती है उसके आगे क्या होता है, ये 7वीं आ गई, तो इसके आगे ऐसे जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो रिब्स होती है उनको बोलते हैं फॉल्स रिब। ये झूठी रिब्स होती हैं, ये झूठे वादे करती हैं कि मैं तुमसे जुड़ूंगी। जुड़ूंगी कैसे? जुड़ूंगी, ये 7 नंबर के साथ जुड़ेंगी, इसलिए इनको बोला है फॉल्स रिब, झूठी है तुम। उसके बाद में आता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है फ्लोट करने वाली, फ्लोट का मतलब होता है तैरने वाली, और इनको फ्लोटिंग रिब्स को ही बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। कौन सी रिब्स? वर्टिब्रल रिब्स। क्योंकि ये जो पसलियां हैं, ये हमारी बॉडी के जो पीछे वाली जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसकी थोरेसिक जो पार्ट होता है वहां से ये क्या होती है, जुड़ी होती है, इसलिए बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। वो इसके अंदर होता है 11 नंबर और 12 नंबर जो पेयर है वो पाया जाता है फ्लोटिंग रिब्स के नाम से। क्लियर हुआ? फॉल्स रिब्स 1 से 7, ट्रू रिब्स 1 से 7, फॉल्स रिब्स कितने,
8, 9 और 10, और फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ट्रू रिब्स कितनी होती है 7, फाल्स रिब्स कौन कितनी होती है 3, और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2, और इनको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। ये जुड़ी हुई किससे होती है, पीछे तो जुड़ी होती हैं ये जो रिब्स है अपनी, पीछे तो होती है थोरेसिक जो वर्टिब्री है उसके साथ में, और आगे की तरफ ये जुड़ी होती है स्टर्नम बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, ये था इनका क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, नेक्स्ट 2 नंबर जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं रिब्स के बाद में कौन सी, अभी देख लेते हैं अपन। 2 नंबर होता है अपना स्टर्नम बोन। ये स्टर्नम बोन है, ये क्या चीज है, बार बार नाम आ रहा है इसका, ब्रेस्ट बोन बोल रहे हो इसको सर? हाँ बोल रहे हैं रे, बताओ फिर, बता दें पक्का? चलो बता देते हैं। स्टर्नम बोन होती है, ये होती है अपने सीने की बोन, ब्रेस्ट बोन जिसको कहा जाता। एक शायरी है कि तलाश मेरी थी, कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी, प्यार का ताल्लुक भी कितना अजीब होता है, प्यार का ताल्लुक भी कितना अजीब होता है, आंसू मेरे थे, आंसू मेरे थे, सिसक रहा था, आंसू मेरे थे, सिसक रहा था। स्टर्नम बोन क्या होती है, अपनी जो बोन होती है सीने की उसको बोलते हैं स्टर्नम। इसी से क्या होती है, अपनी रिब्स होती है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये इसकी अगर अपन शेप देखें तो इस टाइप की इसकी शेप पाई जाती है। इस टाइप की, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक तो ये, एक ये और ये, एक 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से क्या होती है, अपनी जो क्लेविकल बोन होती है वो जुड़ती है। कौन सी बोन? क्लेविकल, जिसको हसली बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, वो बोन जुड़ी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नोच, क्लेविकुलर नोच। और इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे नोच पाए जाते हैं जहां से क्या होती है, अपनी जो रिब्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती है। ये जो स्टर्नम है इसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनुब्रिम, मेनुब्रिम। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जीफोइड, जीफोइड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बच्चों? जीफोइड प्रोसेस। क्लियर? तो जो स्टर्नम बोन है उसके अंदर कितने पार्ट पाए जाते हैं, 1 2 और 3। पहला पार्ट हुआ मेनुब्रिम ऊपर वाला, दूसरा है बॉडी और तीसरा है जीफोइड प्रोसेस। जो मेनुब्रिम है, इस मेनुब्रिम के अंदर फर्स्ट और सेकेंड रिब है वो कनेक्ट होती हैं, और जो सेकेंड है बॉडी है इसके अंदर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 5 बोन है, 5 रिब्स हैं वो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। ये बॉडी में कहाँ पाई जाती है, एंटीरियर साइड में, मीडियल साइड में पाई जाती है। एंटीरियर मतलब सामने है और मीडियल मतलब बीच में है। और इसको क्या करते हैं, कभी भी जैसे हार्ट का कोई ऑपरेशन वगैरह करना हो तो इस बोन को क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे जो रिब्स जुड़ेगी वो किसकी मदद से जुड़ेगी, कोस्टल कार्टिलेज की मदद से जुड़ेगी या फिर कनेक्ट होंगी। क्लियर? ओके। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है हमारा, वो जिसे उसे बोलते हैं अपने थोरेसिक वर्टिब्री। आपने वर्टिब्रल कॉलम सुना है? रीढ़ की हड्डी, एको 10th क्लास में
एक चैप्टर था 11th क्लास में था, रीढ़ की हड्डी, 13 या 14 नंबर चैप्टर था रीढ़ की हड्डी। पढ़ा है? अरे पढ़ा होगा, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। तो हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हमने एनाटॉमिकल में उसमें 5 पार्ट बांटे गए थे। कौन कौन सा? सबसे ऊपर गर्दन है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल। उसके बाद में जो हमारा ये चेस्ट वाला, इसको बोलते हैं थोरेसिक। उसके बाद में आती है हमारी लंबार, उसके बाद में सैक्रल, उसके बाद में कोकिक्स। ठीक है, से सर्वाइकल है, उसके अंदर 7 वर्टिब्री पाई जाती है, थोरेसिक के अंदर 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं, लंबार के अंदर 5 वर्टिब्री पाई जाती है, सैक्रम के अंदर 5 पाई जाती है और कोकिक्स के अंदर भी 4 पाई जाती है, लेकिन ये जुड़ कर 1 बन जाती है, फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से जो थोरेसिक वर्टिब्री है, नाम लिख देता हूं, थोरेसिक वर्टिब्री, ये क्या करती हैं? थोरेसिक वर्टिब्री ये रिब केज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। इससे जो रिब्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। इनको हम T1 से लेके T12 के बीच में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये नंबर में होती हैं 12। ठीक है, और इसमें जो फीसेट पाया जाता है उसके द्वारा क्या होती है? रिब्स जुड़ी हुई होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री के बाद में ये तीनों चीज मिलके क्या करती हैं? अपनी थोरेसिक केस का, थोरेसिक जाड़ का या फिर रिब केस का फॉर्मेशन करती है। आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही कि क्या चीज थी, क्या हमने पढ़ा, रिब केस कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या क्या करता है। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट शिक्षा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी पूरी डिटेल जो कोर्स है ये DMLT, DRT, DOT, TECG, इन चारों सब्जेक्ट के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, वो हमारे पास अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को इन कोर्सेस के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट में या फिर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट कोर्स बाय करना हो, वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोर्स की डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। और अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो डेमो क्लास है वो देखनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो BSc नर्सिंग है उसके अंदर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट है। उस कोर्स को भी अगर आप बार बाय करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपकी ये जो पढ़ाई करने की यात्रा है वो मंगलमय हो। आप एक नई ऊंचाई पर एक पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स से अचीव करें ये सारी चीजें। ये हमारी, वो क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, आशीर्वाद है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ गुड नाइट, मीट यू सून, सी यू सून, थैंक यू।